तो हिंदी में आंसरों की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर था आपका वह था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जो पहले कभी न हुआ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व, जो कि पहले कभी न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कहा न जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अकथनीय। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि समय की दृष्टि से अनुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द होता है, वह होता है समयानुकूल। समयानुकूल ये शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सब कुछ जानता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लौकिक के लिए एक शब्द होगा। तो लौकिक के लिए यह एक शब्द दिया हुआ है, इसका आपसे पूछा गया है। तो लौकिक के लिए हो जाएगा जो इस लोक की बात हो उसे हम लोग लौकिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, ये दोनों शब्द अगर जब भी देगा आपको पति पत्नी से संबंधित भी या पुरुष स्त्री से भी, तो आपको ध्यान देना है इन शब्द के लिए और इस शब्द के लिए एक ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंपति। ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि। तो उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्ट, और हिंदी में उसे बोलते हैं हम लोग अधिनियम। उसे हम लोग बोलते हैं एक्ट या अधिनियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे नवीनीकरण। उसे हम लोग बोलते हैं नवीनीकरण, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका अनुस्मारक। वह कहलाता है आपका अनुस्मारक कहलाता है, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हुआ है, तो उसे हम लोग एक शब्द कहते हैं देशद्रोही, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं, दावानल। और पेट में लगने वाली आग जिसको हम लोग भूख के नाम से बोलते हैं उसे बोलते हैं जठराग्नि। पेट में लगी आग को, और जंगल में लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलते हैं, दावानल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाँझ। ये शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रसास्वादन। तो रसास्वादन का जो होगा इसके लिए हो जाएगा किसी रस का उपभोग करना, यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि वर्णनातीत। वर्णनातीत, तो इसका हो जाएगा वर्णन से परे, यह शब्द हो जाएगा वर्णनातीत, या वर्णन से बाहर की बात, ये शब्द हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है उत्तरापेक्षी, ये शब्द होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन कि जिसके समान दूसरा न कोई। तो जिसके समान अगर दूसरा कोई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अप्रतमीय, अप्रतिम बोलते हैं उसके लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जहाँ पहुँचा न जा सके। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम।
जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए होता है एक शब्द अगम होता है। अगला दिया हुआ है कि जो बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द होता है बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब कि अधिक वर्षा होना, यानी अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुमति, यानी अनुमति देना, किसी कार्य के लिए आप आदेश दे रहे हैं या सहमति का आदेश नहीं दे रहे हैं, आदेश शब्द नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अनुमति का मतलब कि आप उसको सहमति दे रहे हैं एक तरह से, तो वो जाएगा आपका किसी कार्य के लिए सहमति देना, ये शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर क्या होना, आश्रित होना। अन्योन आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सायंकालीन की बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसके लिए शब्द होता है गोधूली का समय, गोधूली का समय उसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो दूसरों के सहारे जीवित है, तो जो दूसरे के सहारे जीवित है उसे बोलते हैं हम लोग परोपजीवी, उसके लिए बोलते हैं हम लोग परोपजीवी बोलते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो वह कहलाता है आपका अनुग्रह कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है आपका, अनुग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम लोग बोलते हैं उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को, जैसे मान लीजिए इस तरीके से पर्वत है और यहाँ से इस तरीके से पर्वत है और इसके बीच की जो भूमि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम शब्द होता है। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए क्या होता है, दुर्गम शब्द होता है। अगला है कि जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रुओं की हत्या करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, शत्रुघ्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसे आर पार देखा जा सके, तो आर पार देखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी शब्द यूज करते हैं, यानी वो पार हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि हर काम को देर से करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विलंबी बोलते हैं, यानी विलंब से यह कार्य हो रहा है। दीर्घदर्शी तो होगा नहीं, अदूरदर्शी होगा नहीं, दीर्घसूत्री होगा नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलंबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो अनुशासन, जो अनुशासन में किसी कार्य को करते हैं वह अनुशासन में कार्य न करके अब उसके पद को हम लोगों ने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तो पद को अगर नीचे हो गया तो उसके लिए एक शब्द होता है पदावनति, ये शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयु में बड़ा व्यक्ति, तो आयु में बड़े व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ज्येष्ठ बोलते हैं। तो ये रहे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग का हिंदी में जो अगला टेस्ट रहेगा वह रहेगा इसी का पार्ट 2। थैंक यू।